लास्ट एपिसोड में मैंने देखा कि एलेक्स और हस्टन आपस में फ़ाइट करते हैं और उस फाइट से एलेक्स हस्टन को मार देता है, लेकिन असल में वो हस्टन को नहीं मार पाता क्योंकि वो हस्टन की एक और चाल थी जिसकी वजह से एलेक्स उस चाल में फंस जाता है और इससे हस्टन के पास और ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं और एलेक्स की सारी पावर्स हस्टन के पास चल जाती हैं। अब हम आगे एपिसोड नंबर 75 में देखते हैं जहाँ पे एलेक्स और हस्टन को दिखाया जाता है। उसके साथ मास्टर्स और जेस भी खड़े होते हैं। वो दोनों समझ रहे होते हैं कि हस्टन मर चुका है, लेकिन असल में हस्टन और भी पावरफुल हो चुका होता है क्योंकि वो एलेक्स को अपनी बॉडी के अंदर ले चुका होता है, जिसकी वजह से हस्टन एलेक्स की सारी पावर्स को अपने अंदर ले रहा होता है। इससे हस्टन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और इसी पावरफुल के चक्कर में वो जेस और मास्टर के करीब आने लग जाता है। जेस और मास्टर दूसरी तरफ कहते हैं कि ये हस्टन पागल तो नहीं हो गया जो अपने ही सेट के लोगों को मारने आ रहा है। तब उन्हें कोई समझ नहीं आती। अब दूसरी तरफ एलेक्स को दिखाया जाता है जिसे समझ में आता है कि हस्टन को दरअसल में मेरी पावर्स ही चाहिए थी। इस वजह से उसको भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो सारी पावर्स अपनी हस्टन को देने लग जाता है। जब वो अपनी सारी पावर्स देता है तो इससे हस्टन उन पावर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो इसको तमाम पावर्स को सह नहीं पाता। अब दूसरी तरफ जेस और मास्टर को पता नहीं चलता कि हस्टन के साथ क्या हो रहा है क्योंकि वो सारी पावर्स एलेक्स उसको दे रहा था और हस्टन से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब इस तरह हस्टन डैमेज हो जाता है और एलेक्स उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और इस साथ में हस्टन दोबारा से डैमेज होने लग जाता है और उसकी पावर्स दोबारा से कम होने लग जाती हैं। अब एलेक्स भी अपनी पावर्स को दोबारा से गेन करता है। वो उनको हील करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी चक्कर में हस्टन डैमेज हो जाता है और उसकी सारी पावर्स ख़त्म हो जाती हैं और वो अपनी ओरिजिनल पावर में आ जाता है। इसे देखकर हस्टन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये उसकी सालों की मेहनत थी और एलेक्स ने उसकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया था और उसे पावर्स मिली थी बट वो दोबारा वापस छीन गई। अब एलेक्स हस्टन से कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम मेरी पावर्स को कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी बॉडी में इतना शक्ति नहीं है कि तुम मेरी पावर्स को कंज्यूम कर सको। अब हस्टन को गुस्सा आने लग जाता है और वो अपने ग्रीन वैनम का यूज़ करता है और उससे उस पर अटैक करता है। इसे देखकर मास्टर और जेस वहाँ से हट जाते हैं क्योंकि वो ग्रीन वैनम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अब मास्टर और जेस देखते हैं कि एलेक्स वहाँ से नहीं हटता और वो वैनम उसे कुछ नहीं कहता। इस पर जेस मास्टर से पूछता है कि ये वैनम एलेक्स पर क्यों नहीं अटैक कर रहा। इस पर मास्टर कहता है कि लगता है इसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति हैं और उसे पता है कि ये वैनम मुझ पर नहीं अटैक करेगा, इसलिए वो चुपचाप खड़ा है। अब हमें दूसरी तरफ एलेक्स को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम मुझे आज नहीं मार पाओगे और तुमने मेरे दादा को भी नहीं मारा होगा। तुम्हारी जितनी पावर्स हैं ये तो मेरे लिए बहुत कम है और मैं इन्हें आसानी से हरा दूँगा। अब एलेक्स को भी गुस्सा आने लग जाता है और वो अपना एक पंच ज़मीन पर मारता है। जैसे वो अपना पंच ज़मीन पर मारता है तो उससे वो सारा ग्रीन वैनम हस्टन का ख़त्म हो जाता है और इससे हस्टन को भी काफ़ी सारी तकलीफ़ होती है। इसे देखकर जैस और मास्टर भी सोचने लग जाते हैं कि एलेक्स के पास बहुत ज़्यादा पावर्स है। अब जैस एक ख्वाब में देखते हैं कि वो एलेक्स इतना पावरफुल होने वाला है। अब हमें दूसरी तरफ एलेक्स को दिखाया जाता है जो दोबारा से एक मुक्का ज़मीन पर मारता है और इसी तरह आसमान से पत्थर भी नीचे गिरने लग जाते हैं, पहाड़ों के पत्थर भी नीचे आ जाते हैं और हस्टन को और ज़्यादा तकलीफ़ होने लग जाती है। हस्टन इस तकलीफ़ को सह नहीं पाता और वहीं पे ही मर जाता है। अब हस्टन के अंदर से वो ग्रीन पावर्स निकलती हैं और वो एलेक्स में आने लग जाती हैं। अब एलेक्स को पता चल जाता है कि ये वही ग्रीन पावर्स हैं जिन्होंने मेरी एनर्जी को कंज्यूम किया था। वो उसको रिफ़ाइन करने लग जाता है ताकि वो उसको अपनी बॉडी में ले सके। वहाँ दूसरी तरफ हमें जैस और मास्टर को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि हमें ये हस्टन की पावर्स को इसके अंदर रिफ़ाइन नहीं होने देना चाहिए। इसके बाद जेस एलेक्स से कहता है कि हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे। अब जेस अपनी पूरी पावर्स के साथ एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक करता है तो एलेक्स अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है। वो उस शील्ड से उस जेस को दूर कर देता है। अब जेस को पता चल जाता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, मैं इसकी शील्ड का मुकाबला नहीं कर पाऊँगा। वहाँ पे अब मास्टर भी कहते हैं कि अब उसने तो उस रिफाइन को मुकम्मल कर लिया, अब हमें उससे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ दूसरी तरफ एलेक्स अपनी उस रिफाइनिंग टेक्निक को कंप्लीट कर लेता है और हस्टन की सारी पावर्स को अपने अंदर कर लेता है। उससे पता चल जाता है कि ये पावर्स मेरे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मेरे काम आएंगी। अब जेस और मास्टर आपस में बातें करने लग जाते हैं और मास्टर से कहता है कि हम इसे यहाँ से नहीं जाने देंगे, ये हमारे मास्टर की पावर्स चुरा के जा रहे हैं। जेस एलेक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे कहता है कि मुझे अपनी पेरेंट्स को ढूंढना है और तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। अगर तुम्हें इतनी परवाह है तो तुम मेरे भाई हो, तो तुम आके अपने पेरेंट्स को ढूंढने में मेरी मदद करो।
लेकिन जेस कहता है कि मुझे तुमसे फ़ाइट करनी है। इसे देखकर एलेक्स कहता है कि तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे पास बहुत सारी पावर्स हैं, तुम्हारे पास कल्टीवेशन पावर्स भी बहुत अच्छी हैं, इसलिए तुम्हें इन पावर से कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें बाकियों की पावर्स भी लेनी होंगी, जैसे आज ह्यूस्टन के लिए। इस तरह से तुम पावरफुल हो जाओगे। अब वो उसे बार बार कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को ढूंढना है। इस पर वो जेस कहता है कि हस्टन ने उसको उस जगह पे छुपा के रखा है। वो उसको वो जगह बताने लग जाता है। जैसे ही वो जगह बताता है तो वहाँ पे एक भूकंप सा आ जाता है। इसे देखकर मास्टर कहते हैं कि यहाँ पे अब सीनियर एल्डर आने वाले हैं। अब जैसे ही वो भूकंप आता है तो वहाँ से एक येलो लाइंस आने लग जाती हैं और वो कहती हैं कि तुमने इस जगह पे खून खराबा क्यों किया। एलेक्स उसे कहता है सीनियर एल्डर को कि मुझे अपने पेरेंट्स की तलाश है, तुम यहाँ पे क्या क्यों आए हो, क्या तुम मेरे पेरेंट्स को ढूंढ पाओगे या उनको ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे। इस पर सीनियर एल्डर कहता है कि मुझे तमाम लोगों का पता होता है कि वो कहाँ पे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सीनियर एल्डर कहता है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स का पता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होंगी। अब वहाँ पे एलेक्स अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए उसमें हामी भर देता है। अब सीनियर एल्डर वहाँ पे एक अपना गोल्डन सा ब्रिज बनाता है। इसे देखकर मास्टर कहते हैं कि इस गोल्डन ब्रिज को जेस तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ये सीनियर एल्डर पावरफुल है। अब वो गोल्डन ब्रिज पे एलेक्स उस सीनियर एल्डर की तरफ बढ़ने लग जाता है। अब वो उस ब्रिज से जाने लगता है और आगे उसके अंदर एक गेट आता है जहाँ पे वो एक गॉड ऑफ वैली में पहुँच जाता है। जैसे ही वो गॉड ऑफ वैली में पहुँचता है तो वहाँ पे सीनियर एल्डर खड़े होते हैं। सीनियर एल्डर कहते हैं कि क्या तुम मेरा क्लैन ज्वाइन करोगे, जिस पर एलेक्स मना कर देते हैं। उस पर सीनियर एल्डर कहते हैं कि मुझे तुम बहुत टैलेंटेड लगते हो, क्या तुम अपने पेरेंट्स से मिलना नहीं चाहोगे। इस पर वो कहता है कि हाँ मुझे मिलना है, अगर तुम्हें पता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पे हैं तो तुम मुझे बता दो। इसके बाद सीनियर एल्डर कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं, इसलिए मैं तुम्हें उन तक पहुँचने का रास्ता बताता हूँ। अब वो एक गेट सा ओपन करता है और वो पूरा एक गेट जो है उसके अंदर उसके पेरेंट्स होते हैं। अब जैसे ही एलेक्स उसके अंदर जाने लगता है तो एलेक्स को वो अपना बचपन का पल याद आया था जहाँ पे वो उस अपने पेरेंट्स से जुदा हुआ था। अब जैसे ही वो उस गेट को ओपन करता है तो एक येलो कलर की लाइट आती है। उस येलो कलर की लाइट के अंदर जैसे हो जाता है उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स सामने बैठे हुए हैं। उसको फिर अपना वो बचपन याद आता है जब वो उनसे जुदा हुआ था। अब वो उनको बुलाने की कोशिश करता है लेकिन उसके अंदर से आवाज़ नहीं निकल पाती। इस तरह वो फिर आगे जाने की कोशिश करता है। अब वो तेज़ी से आगे जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी सीनियर एल्डर कहते हैं कि तुम्हारा अपने वालिदैन से मिलने का टाइम पूरा हो चुका है। अब जैसे ही वो ये बात करता है तो वो उसे वापस खींच लेता है उस गेट से और गेट भी बंद हो जाता है। अब इससे एलेक्स को पता चल जाता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पे हैं। उसे पता चल जाता है कि जो दुश्मन हमारे तब थे उन्होंने ही हमारे पेरेंट्स को अपने कैद में रखा हुआ है। अब वो गेट दोबारा से बंद हो जाता है। एलेक्स दोबारा उस गेट पे जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे खुल नहीं पाता। इस पर एलेक्स अपनी फुल पावर्स को यूज़ करता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उससे सारा गेट तो हिल जाता है लेकिन वो खुलता नहीं है। इसे देखकर सीनियर एल्डर कहते हैं कि इसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। इसके बाद वो गेट ही ख़त्म कर देते हैं और दोबारा गॉड वैली में आ जाते हैं। अब वो गॉड वैली में आते हैं तो वहाँ दूसरी तरफ एलेक्स के वालिदैन को दिखाया जाता है जिसमें उसके वालिद कहते हैं कि मुझे लगता है कि अभी हमारा बेटा यहाँ पे आया था। इसे सुनकर उसकी माँ कहती है कि क्या पता वो आया हो और उसके हाथ से वो प्लेट भी गिर जाती है। अब उसके बाप कहते हैं कि अगर एलेक्स यहाँ पे आया भी होगा तो माउंटबेटन के लोग हमें उससे मिलने नहीं देंगे, लेकिन वो ज़रूर ट्राई करेगा हम तक पहुँचने की। और उसकी माँ भी कहती हैं कि हाँ वो ज़रूर हमें एक दिन मिलेगा। अब दूसरी तरफ हमें गॉड ऑफ वैली दिखाई जाती है जहाँ पे सीनियर एल्डर खड़े होते हैं और वहाँ पे एलेक्स भी खड़े होते हैं। एलेक्स कहता है कि क्या तुम मुझे उनसे मिलने के बदले में क्या चाहते हो। तो सीनियर एल्डर कहते हैं कि तुम्हें हमारा क्लैन ज्वाइन करना होगा, तुम्हें माउंटबेटन को ज्वाइन करना होगा, इसके बाद ही तुम अपने पेरेंट्स से मिल पाओगे। इस पर एलेक्स को गुस्सा आता है और कहता है कि जैसे तुमने मेरे पेरेंट्स को अपने कब्ज़े में किया था वैसे ही तुम अब मुझे भी अपने कब्ज़े में करना चाहते हो। इसके बाद उसे गुस्सा आने लग जाता है। वो कहता है उसे अपने एक पुराने मास्टर की बात याद आती है जो उसने तब कहा था कि अगर तुम ये क्लैन ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे मिला दिया जाएगा। वो एलेक्स उसे कहता है कि मैं तुम्हारा क्लैन नहीं ज्वाइन करूँगा और वो उसे कहता है कि बुड्ढे ये क्लैन तो मैं किसी भी हालत में ज्वाइन नहीं करूँगा। इसके बाद उस सीनियर एल्डर को भी गुस्सा आने लग जाता है और वो एक बॉल बना के उसके अंदर उसको कैद कर देता है। वो उसको जैसे ही कैद करता है तो एक कैद खाने में भेज देता है। वो जैसे ही उस कैद खाने में पहुंचता है तो
वो एलेक्स देखता है कि अब मुझे इसने कैद कर लिया है और ये दरअसल में मुझसे मेरी पावर्स भी लेना चाहता है ताकि मैं इधर कल्टिवेशन कर सकूं। अब वो एलेक्स उस कैद में मौजूद होता है और वो उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों कैद कर रहे हो, हालांकि तुमने ही मुझे इनवाइट किया था। इस पर सीनियर कहते हैं कि मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था, तुम खुद ही आए थे, और अब अगर तुम मेरा क्लैन माउंटबेटन को इधर ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा क्योंकि तुमने मेरे बहुत सारे क्लैन के लोगों को हर्ट किया। ये सुनकर एलेक्स को और गुस्सा आने लगता है और कहता है कि तुम सब लोग मिले हो और मैं तुम्हारा क्लैन कभी भी ज्वाइन नहीं करूँगा। वो फिर से उसे गुस्सा दिलाता है और कहता है कि बुड्ढे, ये क्लैन तो मैं कभी भी नहीं ज्वाइन करूँगा। इसे सुनकर सीनियर आइडल को गुस्सा आने लग जाता है और वो उस पर अपने एक बड़े से फ्लेम सेल्स की अटैक करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो एलेक्स उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं और क्या पता मैं तुम्हारा ये माउंटबेटन क्लैन को भी ख़त्म कर दूँ। इसी के साथ साथ ये एपिसोड 75 यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है।